व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बहुत कोशिश करता हूं मैं कि ऐसे स्टॉक्स ढूंढ के लाऊं जो आगे की थीम पर प्ले करें, यानी कि जो स्टॉक्स आगे फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं आप, मैं उनके ऊपर प्ले करने की कोशिश तो बहुत ज़्यादा करता हूँ। इनफैक्ट हर कोई करता होगा आप में से। पर ऐसी ही मैं थीम में से ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ और सोचता हूँ कि और ऐसी क्या थीम होगी, ऐसे क्या थीम होगी जो आगे चलेगी, अगले 10 साल के लिए क्या होगा। तो ऐसे अक्सर मैं स्टॉक सोचता हूँ और फिर उसके बाद उसके हिसाब से वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ आपसे। और आज मैं ऐसे ही स्टॉक लेके आया हूँ। आप सोचो कि आगे चल के आप अभी अगर आप किसी से बात करें तो आप बोलेंगे कि भाई एसआईपी करता है क्या, तो कहेगा हाँ। तो अगर आप देखें तो मेजोरिटी ऑफ लोगों से जब आप बात करते हो तो हर आदमी के अंदर एक एसआईपी का क्रेज बड़ा चढ़ गया, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट्स में हर किसी का जो इंट्रोडक्शन है, जो पेनिट्रेशन है, वो बड़ा है। तो पेनिट्रेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो ऐसी कंपनीज बहुत अच्छा कर सकती हैं जो आपके बिहाफ पर आपका एसेट मैनेजमेंट करे, यानी कि आप जो भी पैसा लगाते हो एसआईपी में, स्टॉक मार्केट में, या स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली लगाते हो, या एसआईपी के थ्रू लगाते हो, या फिर किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लगाते हो, जो भी जिस तरीके से भी आप पैसा लगाते हो फाइनेंशियल मार्केट्स में, जो भी आप करते हो ये मैनेजमेंट, वो कंपनी बहुत बढ़िया करेगी जिसको आप पैसा देते हो। और ऐसे ही जैसे पहले ट्यूलिप थी, यूलिप यूलिप जिसको हम पहले कहते हैं, यूलिप बहुत होते थे, अभी भी होते हैं इनफैक्ट। और पहले यूटीआई म्यूचुअल फंड चलता था, उसके बाद कोई और कंपनी आ गई, फिर और कंपनी आ गई। अब देखो आप, एलजीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, एलजीएफसी एएमसी। उसी तरीके से स्टॉक मुझे अच्छा पसंद है क्योंकि मैंने इसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले इसी के थ्रू अपना एसआईपी स्टार्ट करी थी। इस कंपनी का नाम है निप्पन लाइफ एसेट इंडियन मैनेजमेंट लिमिटेड। तो बेसिकली ये कंपनी ने पहले आई बाहर से, ये जापानीज कंपनी आई थी, जापानीज कंपनी है, बाहर से आई थी। और इन्होंने निप्पन बाहर का नाम था तो उस हिसाब से निप्पन इंडिया नाम आ गया इसका। और उस हिसाब से उसने इंडिया में उसने वो करके, क्या कहते हैं, साथ में कोलैबोरेट करके अपना एसेट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट करी। उसके बाद जब क्या हुआ कि आफ्टर अ वाइल निप्पन ने पूरे इसके स्टेक्स ही खरीद लिए पूरी कंपनी के। और जो दूसरा वाला पार्टनर है, वो उसमें कुछ कहानी हुई थी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी हुई थी। तो अल्टीमेटली वो पूरी कंपनी जो हुई वो निप्पन की हुई, जापानीज कंपनी हो गई। अब ये जो कंपनी है निप्पन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट, ये कंपनी का स्टॉक मतलब मैंने इसके थ्रू पहला अपनी एसआईपी स्टार्ट करी थी 2016 में, राइट। और 2000 रुपये की वो एसआईपी थी। तो उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था वो एसआईपी, शायद वो एसआईपी आज भी चल रही है, 2000 रुपये, राइट, चल रही है, राइट। तो मुझे इसलिए ये स्टॉक पसंद है। और मुझे लगता है कि अब आप ये सोचो, जब मैंने ये स्टार्ट किया था एक छोटे शहर में स्टार्ट किया था, झांसी में। जब मैंने स्टार्ट किया था एसआईपी तो छोटे शहर में निप्पन की जो भी कंपनी है लाइफ इंडिया मैंने ये पहुंच गए थे। तो जिस हिसाब से मुझे लगता है कि इसका जो पेनिट्रेशन है इंडिया के छोटे छोटे शहरों में बहुत अच्छा है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू जाते हैं और घर घर पहुंचाते हैं अपने आप को। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इनका पेनिट्रेशन छोटे छोटे शहरों में तो बहुत अच्छा है। तो छोटे छोटे शहरों में अगर जाके ये अपना ये बिजनेस को एक्सपांड करेंगे और लोगों की एसआईपी करवाएंगे और इंट्रोड्यूस करेंगे लोगों को फाइनेंशियल मार्केट्स, तो उस तरीके से इनका धंधा तो बढ़ेगा। तो उस हिसाब से मुझे लगता है ये कंपनी अच्छी है। मैंने इसका पहले भी शेयर खरीदा था, प्रॉफिट हुआ तो बेच दिया। और अब मुझे दोबारा इसमें मैं इंटरेस्ट आया है, जब मुझे बहुत धोखा पुटा मिला प्राइस पे उस पर, तब मैंने उससे और खरीदा शेयर। और अभी मेरे शेयर प्रॉफिट में दिख रहे हैं। चलिए चलते हैं इसको और देखते हैं उसकी फाइनेंशियल्स क्या होते हैं। फिलहाल उसको देखें एक बार, इसके बारे में रीड मोर करें और देखें जरा कि कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है, कुछ नई जो मुझे मिलती है, वो तो नहीं है ऐसा कुछ। चलिए, तो मतलब बेसिकली इनके सारे फंड्स हैं, इनके सारे फंड्स हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड स्कीम्स, पैसिव म्यूचुअल फंड स्कीम्स, ईटीएफ्स भी इन्होंने लॉन्च करे अच्छे खासे। और ये सब ही कर रहे हैं। ऑफशोर फंड्स एंड एडवाइजरी मैंडेट्स भी है इनके पास, ये भी कर रहे हैं ये लोग। पेंशन फंड्स भी है, ये सही है। अच्छा, चैनल डिस्ट्रीब्यूटर 54% है, डायरेक्ट चैनल 46%। तो उस तरीके से ये अपना वो कर रहे हैं। अच्छा, कस्टमर इनके पास जो है वो भी देखते हैं, एच हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो होता है, हाई नेटवर्थ वाले कस्टमर होते हैं, वो 29% कस्टमर है इनके पास। अच्छा, उससे बड़ा सेगमेंट इनके पास है कॉरपोरेट का, 40% कॉरपोरेट इनके पास है भाई साहब। जो इन्वेस्टमेंट होती है कॉरपोरेट की, वो इनके पास है 40%, विच इज ह्यूज। रिटेल 31% है। तो बेसिकली रिटेल हम और आप जो मैं एस आई पी कर रहा हूँ वो रिटेल में आता है, वो 31% है कम। और कॉरपोरेट के आदमी का अच्छा खासा बढ़िया है भाई, ये तो बढ़िया, राइट। तो चलते हैं और उनके फाइनेंशियल बताते हैं। कॉर्पोरेट में क्या होता है कि बहुत फंड का जो कॉर्पस आता है ना, मोटा पैसा आता है कॉर्पोरेट में। तो वो इनके पास 40% मार्केट है, वो कुछ ह्यूज। अब देखते हैं मार्केट कैप क्या है। मार्केट कैप है 50,000 करोड़ का, यानी कि
बड़ी कंपनी तो, मिड कैप कंपनी तो बन गई है, राइट। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 37, थोड़ा सा महंगा उस हिसाब से, करंट प्राइस 798 और बुक वैल्यू 66, यानी कि बुक वैल्यू से काफी ज्यादा प्राइस है फिलहाल तो। पर इसका आरओसी और आरओई देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इसका ये इतना महंगा क्यों मिल रहा है। 40% का आरओसी और 31% का आरओई, विच इज अ वेरी गुड साइन, और फेस वैल्यू 10, डिविडेंड यील्ड भी ये 2.29% दे रहा है, विच इज वेरी गुड। तो अब आप देखो तो इसमें सब 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 सर्वगुण संपन्न वाला एक काम चल रहा है इसका। 10 साल का चार्ट देखे तो लगातार ऊपर भाग रहा है एकदम रॉकेट की तरह। 279 रुपीज पे लॉन्च हुआ था 2017 में, अभी ये पहुंच गया है 804 रुपए का, यानी कि 200 रुपये मान लें और 800 मान लें, 4 गुना हो गया ये 17 से अभी तक, यानी कि 8 साल में 4 गुना प्राइस कर दिया इसको मोटा मोटा आपको। ठीक है, चलते हैं आगे। ग्रोथ देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है 25% की लास्ट 5 साल में, गुड रिटर्न ऑन इक्विटी है, कंपनी का बढ़िया हेल्दी डिविडेंड पे आउट है। कॉन्स क्या है इसका, कॉन्स और कॉन्स सिर्फ एक ही चीज है कि भाई ट्रेडिंग वैल्यू, वो क्या बुक वैल्यू है उससे ये बहुत ज्यादा महंगा है, तो ये तो इसका है। अब इसका एक बार वो देखें, आपको हम प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता हूँ मैं आपको, जो कि होगा सालाना। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 340 करोड़ पे था 2014 में, और अभी इसका 1500 करोड़, 340 से 15 5 गुना हो गया 2014 में। 10 साल में 5 गुना इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे अपना बढ़त कर ली। नेट प्रॉफिट देखें 271 करोड़ और अभी 1350 करोड़, यानी कि 6 गुना मोटा 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 मोटा, अगर 200 मान लें तो 200 के हिसाब से ये 6 गुना पहुंच गया है अपना ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट। तो 10 साल में ये 6 गुना अपना प्रॉफिट बढ़ाया है भाई साहब, नेट प्रॉफिट इसका बड़ा किया है, तो उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया भाग रहा है। कैश फ्लो देखें, कैश फ्लो इनके पास 1200 करोड़ का है, 1200 करोड़ का कैश फ्लो है, 1000 मान लें तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 करोड़ उस हिसाब से, राइट। तो अगर हम 35 से ही 1200 मान लें 30,000 करोड़, तो 1200 के हिसाब से मान लेते हैं 35 करोड़, 35,000 करोड़ का आसपास मार्केट कैप इसका वायबल, क्योंकि 30 से 35 होता है, 30 भी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, 35 भी कर सकते हो इनटू कैश फ्लो। ठीक है, तो 35,000 करोड़ का मार्केट कैप होना चाहिए, उस हिसाब से ये 50,000 करोड़ के मार्केट कैप पे बैठा है, यानी कि कैश फ्लो के हिसाब से ये थोड़ा महंगा तो मिल रहा है, राइट, उस हिसाब से ये महंगा है। अब आगे चलते हैं, कैश फ्लो के हिसाब से भी हमने एक बार इसका वैल्यूएशन देखा। उसके बाद ऑपरेट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न में 72% की होल्डिंग प्रोमोटर के पास है, यानी कि मेजॉरिटी होल्डिंग प्रोमोटर के पास है इंटैक्ट, विच शोज कॉन्फिडेंस ऑफ द प्रोमोटर इन देयर बिजनेस। ये तो चलो एक कॉन्फिडेंस दिखाता है। एफआईआई के पास क्या है, बाहर के लोग क्या करेंगे, 60% होल्डिंग, चलो गुड। डीआईएस के पास 13% की होल्डिंग, यानी कि एफआईआई से ज्यादा तो भैया लोकल के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर उसमें घुसने पड़े, 13% की होल्डिंग। पब्लिक के पास क्या है, 6% होल्डिंग, यानी कि पब्लिक के पास होल्डिंग बहुत कम, और इसलिए मुझे एक स्टॉक ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि पब्लिक की होल्डिंग कम है और एफआईआई डीआईएस इसमें जम के पैसा ठोक रहे हैं। इनफैक्ट आप देखो पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी अभी बढ़ी है 1 साल में, पर उसके हिसाब से देखा जाए तो डीआई की होल्डिंग उससे ज्यादा बढ़ी है, एफआई की थोड़ी कम हुई है, पर डीआई की होल्डिंग उससे ज्यादा बढ़ी है। सारा कोशिश हो रही है पब्लिक से स्टॉक लेके एफआई और डीआई अपने पल्ले लगा ले स्टॉक। तो आप क्या करेंगे, आप अपना डिसीजन, ये स्टॉक बढ़िया लगता है मुझे, और ऐसे मुझे लगता है ऐसे बिजनेसेस आगे चल के ग्रो ही करेंगे। हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा आपको रिटर्न आ दे, 2 5 साल रिटर्न आ दे, पर अल्टीमेटली ग्रो ही करेंगे, क्योंकि इंडिया में जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है वो बड़ी है, और छोटे छोटे शहरों तक अगर ये अपनी एसआईपी पहुंचा रहे हैं, अपना प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं, अपने बिजनेस पहुंचा रहे हैं, तो छोटे छोटे शहर जितने लोग एसआईपी ज्यादा करेंगे, जितने छोटे छोटे शहर जितने लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे इन चैनल्स के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू, उस हिसाब से मार्केट में इनके पास ज्यादा पैसा आएगा, इनका धंधा बढ़ेगा, इनका धंधा बढ़ेगा तो बिजनेस बढ़ेगा, आपका स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा और आप भी ग्रो करेंगे। तो दैट्स व्हाट आई थिंक इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। जो भी डिसीजन लेना अपने दिमाग से लीजिएगा, कोई भी रिकमेंडेशन कहीं भी किसी ने कभी नहीं दिया, राइट। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।